Hello students, this video is also related to tense. However, this video is uploaded for junior students who are not unable to control the structures as well as examples of tense. So, some junior students as well as some seniors too can take advantage from this video. How we can understand the structures of tenses as well as examples of tenses. How can we remind whole the life and जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो में टेंस को केवल जान लेना काफ़ी नहीं है, हम पूरे जीवन भर उसको याद रख सकें, पहली बात। दूसरी बात कि फॉर कन्वर्सेशन ये स्पीड हम पैदा कर सकें, टेंस में स्पीड पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तो टेंस के स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल्स को हम कैसे जीवन भर याद रख सकें, उसका क्या टेक्निक है, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने घर पर। इसके अलावा उसमें स्पीड कैसे, टेंस के स्ट्रक्चर को कैसे हम स्पीड से कर सकते हैं, गति से कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इस टेबल को, टेंस स्ट्रक्चर के इस टेबल को हम सब लोग देखें। ये चारों प्रेजेंट है, ये चारों पास्ट है और ये चारों फ्यूचर है। हम लोग को ऑलरेडी टेंस जानते हैं, जो लोग जानते हैं उनके लिए भी है, जो लोग नहीं जानते हैं वो टेंस स्ट्रक्चर कैसे कंट्रोल में रखें जीवन भर और हमेशा उनके ध्यान पर रहे। इसके अलावा हम स्पीड कैसे बनाएं, उसके लिए भी हम उपाय इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। देखिए ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है और ये सिंपल फ्यूचर है। फिर उसी तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट की तुलना फ्यूचर से कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर में सेल बिल होता ही है। हमने कुछ समय के लिए क्या किया कि यहाँ से सेल बिल हटा दिया। ध्यान दें, थोड़ा सा इस तरीके पर अमल करें, सिंसियरली देखें। हमने सेल बिल यहाँ से हटा दिया। चलिए सेल बिल हमने ये मैंने गलत किया है, सेल बिल होगा, लेकिन हम तत्काल कुछ समय के लिए हटा दिए, चूँकि हमको टेंस स्ट्रक्चर रिमाइंड हो हमेशा और टेंस स्ट्रक्चर मेमोराइज हो हम लोग को, इसके लिए। अब देखिए थोड़ा तुलना करें, सिंपल प्रेजेंट की तुलना सिंपल फ्यूचर से करें। केवल V5 यहाँ डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये डेरा पर आप करेंगे, ये घर पर आप करेंगे, आधा घंटा थोड़ा सा मेडिटेट करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा इस बात पर। यहाँ पर देखिए सेल बिल सभी फ्यूचर में होता है, तो दिमाग में है, अभी कुछ देर में हम डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ भरवन है, यहाँ भरवन है, एक ठो थर्ड पर्सन सिंगुलर में भर5 लगता है, बस यही एक एडिशनल चीज़ है, यही एक एक्स्ट्रा चीज़ है, आप देख लें। तो यहाँ पर थोड़ा बेहतर समझ में आ रही है हम लोग को। थोड़ा सा नीचे आए, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखें, आप दोनों को देखें। इसमें इज RM है और इसके बदले यहाँ पर बी है, और कोई फर्क नहीं है। इज RM है और इसके बदले बी है, इज RM है, इसके बदले बी है। यहाँ थोड़ा और देखें, यहाँ नीचे देखें, यहाँ पर हैज एक्स्ट्रा है, बाकी कोई अंतर दिख नहीं रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में और फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में यहाँ भी वही मैटर है। यहाँ हैज एक्स्ट्रा है, बाकी कोई अंतर नहीं है। जब हम प्रेजेंट और फ्यूचर की तुलना कर लिए 3 बार 4 बार 5 बार डेरा पर कर लिए, दिमाग में थोड़ा सा आया, तो हम क्या करेंगे कि अब चूंकि सेल बिल के बिना फ्यूचर तो बन नहीं सकता, हमने डाल दिया, हमने यहाँ पर सेल बिल डाल दिया। चलिए डाल दिए, हमने यहाँ सेल बिल डाल दिया, बिना सेल बिल का नहीं बनेगा ये। चलिए हम तत्काल मिटाए थे, तुलना करना था बारी से, इसको मिटा करके तुलना करना, चूंकि ऑलरेडी हमारे मेमोरी में तो है ही कि फ्यूचर में सेल बिल का प्रयोग किया जाता है। तो हम केवल कंपैरिजन करने के लिए प्रेजेंट का बारी बारी से, प्रेजेंट इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे कंपैरिजन करने के लिए हम तत्काल सेल बिल को हटा दिए। आप कहिएगा कि हम कॉपी पर कैसे हटाएंगे सर? तो कॉपी पर आप उंगली रख सकते हैं, कलम रख सकते हैं, या कुछ और उपाय कर सकते हैं जिससे कॉपी पर भी ये ढक जाए, दिखे नहीं, सेल बिल दिखे नहीं। हम तो आप कह सकते हैं कि हम तो खैर यहाँ पर स्केच से लिख रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, हमने मिटा दिया, चलिए ठीक है। लेकिन हम कैसे मिटाएं?
तो आप कम से कम इस पर कलम रख सकते हैं या उंगली रख सकते हैं या ढक सकते हैं किसी भी चीज़ से, और तब जाकर के तुलना कर सकते हैं। चलिए, अब ये तो काम किया। अब हम लोग आ रहे हैं कि प्रेजेंट की तुलना अब पास्ट से करेंगे। देख लीजिए, यहाँ भर 1 भर 5 है, उसके बदले में भर 2 है। यहाँ इजारम है, उसके बदले में वाज बेहर है, और कोई अंतर नहीं है। यहाँ हैव हैज़ के बदले हैड है, और यहाँ भी हैव हैज़ के बदले हैड है, और कोई अंतर नहीं है। ये 4 बार 5 बार तुलना करेंगे, 4 बार 5 बार तुलना करेंगे, तब जाकर के थोड़ा सा ये टेंस स्ट्रक्चर दिमाग में हमेशा जीवन भर के लिए रहेगा। और 2 काम करने हैं, अभी 2 काम, एक काम तो हो गया, अब दूसरा काम क्या करने हैं। जैसे ये सब्जेक्ट के जगह पर हमने ले लिया राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये कुछ भी ले लिया हमने। वर्ब के जगह पर हमने ले लिया ईट, ड्रिंक, प्ले, रीड, ये सब ले लिया। ऑब्जेक्ट के जगह पर भी ले लिया, ईट है तो यहाँ राइस दे दिया, ड्रिंक है तो वाटर दे दिया, प्ले है तो क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल कुछ भी दे दिया, हमने क्रिकेट दे दिया, रीड है तो ए बुक दे दिया। चलिए, अब हम क्या करें कि एक सब्जेक्ट कोई एक सब्जेक्ट हम लें, हमने राम ले लिया, कोई एक वर्ब ले, हमने प्ले ले लिया, और उसके मुताबिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो क्रिकेट ले लिया। चलिए, अब हम जहाँ जहाँ एस है, ये डेरा पर प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ राम बोलेंगे, जहाँ जहाँ वी है वहाँ वहाँ प्ले या प्लेड या प्लेइंग, जिस रूप में V1, V2, V3, V4, V5 जिस रूप में रहेगा वैसे बोलेंगे, और जहाँ जहाँ ओ है वहाँ वहाँ हम लोग क्रिकेट बोलेंगे। तो थोड़ा सा देखें हम लोग इस स्ट्रक्चर को हम कैसे प्रैक्टिसाइज करते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कैसे प्रैक्टिस में लाते हैं, थोड़ा उसको देखें हम लोग। अब देखिए, हम यहाँ बोल रहे हैं सब्जेक्ट की जगह राम बोलना है, तो राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेड क्रिकेट, राम विल प्ले क्रिकेट। ऑब्जेक्ट की जगह क्रिकेट बोल रहे हैं। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राम हैज़ प्लेड क्रिकेट, राम हैड प्लेड क्रिकेट, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट, राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। अभी टाइम तत्काल प्रैक्टिस करना है तो टाइम थोड़ा छोड़ देंगे हम लोग। राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब ऐसे हो गया, अब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। राम प्लेज क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम हैज प्लेड क्रिकेट, राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम प्लेड क्रिकेट, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, राम हैड प्लेड क्रिकेट, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम विल प्ले क्रिकेट, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट, राम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब ये तो हमने एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट लिया है, हम बदल भी सकते हैं। जैसे हमने सब्जेक्ट की जगह पर ले लिया आई, वर्ब की जगह ईट, और ऑब्जेक्ट की जगह राइस लिया। देखिए, आई ईट राइस, आई एट राइस, ईट का V2, आई एट राइस, I shall eat rice, I am eating rice, I was eating rice, I shall be eating rice, I have eaten rice, I had eaten rice, I shall have eaten rice, I have been eating rice, I had been eating rice, I shall have been eating rice। चलिए, हम ऐसे भी I eat rice, I am eating rice, I have eaten rice, I have been eating rice, I ate rice, I was eating rice, I had eaten rice, I had been eating rice, I shall eat rice, I shall be eating rice, I shall have eaten rice, I shall have been eating rice। थोड़ा और स्पीड पैदा करना है, और स्पीड। अगर 5 बार, 7 बार, 10 बार, सबसे पहले हमने क्या कहा आपको, 2 काम करने हैं, कंपैरिजन करना है। पहले प्रेजेंट के चारों की तुलना फ्यूचर के चारों से किया, उसके बाद, और उसके लिए हम लोगों ने सेल बिल को कुछ देर के लिए ढक दिया था या मिटा दिया था। फिर प्रेजेंट के चारों स्ट्रक्चर की तुलना पास्ट के चारों स्ट्रक्चर से करके, उसके बाद कुछ सब्जेक्ट लिए हैं। ये पहला काम था। और दूसरा काम है कि कुछ सब्जेक्ट लिए, कुछ वर्ब लिए, कुछ ऑब्जेक्ट लिए, और तब हम उसका प्रैक्टिसाइज कर रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे हमने आई लिया है अभी फिलहाल सब्जेक्ट, ईट लिया है वर्ब, और राइस लिया है ऑब्जेक्ट। हम कैसे बोलेंगे, आई ईट राइस, आई एम ईटिंग राइस, आई हैव ईटन राइस, आई हैव बीन ईटिंग राइस, आई एट राइस, आई वाज ईटिंग राइस, आई हैड ईटन राइस, आई हैड बीन ईटिंग राइस, आई शैल ईट राइस, आई शैल बी ईटिंग राइस, आई शैल हैव ईटन राइस, आई शैल हैव बीन ईटिंग राइस। हमने ऐसे लिया है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। I eat rice, I ate rice, I shall eat rice, I am eating rice, I was eating rice, I shall be eating rice, I have eaten rice, I had eaten rice, I shall have eaten rice, I have been eating rice, I had been eating rice, I shall have been eating rice। स्पीड चाहिए, कम से कम 10 से 12 सेकंड में हम सब कह सकें, इसकी क्षमता। जैसे अभी मैं स्पीड से बोल रहा हूँ, आई ईट राइस, आई एम ईटिंग राइस, आई हैव ईटन राइस, आई हैव बीन ईटिंग राइस, आई एट राइस, आई वाज ईटिंग राइस, आई हैड ईटन राइस, आई हैड बीन ईटिंग राइस, आई शैल ईट राइस, आई शैल बी ईटिंग राइस, आई शैल हैव ईटन राइस, आई शैल हैव बीन ईटिंग राइस। इस तरह से प्रैक्टिस अगर 8-10 बार कीजिएगा डेरा पर, 2 काम,
फिर से आपको मैं बताऊं, 2 काम मैंने कहा। पहला ये कि प्रेजेंट के चारों की तुलना बारी बारी से फ्यूचर के चारों से किया, इसके लिए सेल बिल को हमने ढक दिया था या मिटा दिया था। दूसरा कि प्रेजेंट के पहले खंड में ही प्रेजेंट के चारों की तुलना पास्ट से किया, ये पहला काम था। दूसरा काम है कि कुछ सब्जेक्ट, कुछ वर्ब, कुछ ऑब्जेक्ट लेकर के प्रैक्टिस करना। पहले पूरा प्रेजेंट कह गए, फिर पूरा पास्ट कहे, तब पूरा फ्यूचर कहे। लेकिन उसके बाद हमने एगो प्रेजेंट, एगो पास्ट और एगो फ्यूचर कह के ऐसा प्रैक्टिस किया हम लोगों ने। जब हम 10 बार 12 बार प्रैक्टिस करेंगे तो लगेगा कि ये टेंस मेरे दिमाग और मुंह में नहीं, मेरे ब्लड में उतर आया है, और तब हम लोग इसको तोप देंगे, ढक देंगे। इसको ढक दिया और तब हम लोग कहेंगे स्पीड में, आई ईट राइस, आई एम ईटिंग राइस, आई हैव ईटेन राइस, आई हैव बीन ईटिंग राइस, आई ईट राइस, आई वाज ईटिंग राइस, आई हैड ईटेन राइस, आई हैड बीन ईटिंग राइस, आई शैल ईट राइस, आई शैल बी ईटिंग राइस, आई शैल हैव ईटेन राइस, आई शैल हैव बीन ईटिंग राइस। ये स्पीड चाहिए हमको, ये गति चाहिए। और इसके लिए 2 काम जो मैंने कहा, आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और डेरा पर इस तरह से प्रैक्टिस करें, जिससे अगर आप टेंस जानते भी हैं तो भी प्रैक्टिस करें, जिससे कि थोड़ा स्पीड बने। आने वाले समय के लिए टेंस में स्पीड बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।